आरजू, शुरुआत आपसे है। कब तक, आखिर कब तक, जगह कोई भी हो, आतंकी हमला कोई भी हो, हर बार तार जाके पाकिस्तान से जुड़ जाते हैं? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान ने इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया, और मेरे ख्याल है हिस्ट्री नहीं रही है, शायद प्रेजेंट भी इस वक्त इसी तरह का है कि ऐसे लोगों के जो इस तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं उनको बहुत सपोर्ट किया जाता है। ये बात तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी कही, ये बात तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि 30 इयर्स हम मिलिटेंट्स को पालते रहे। अब उनका नाम आप चाहे जितना भी एक तरह से ऐसा रख लीजिए कि जो सुनने में बुरा ना लगे, लेकिन असल में वो मिलिटेंट्स क्या थे या क्या हैं ये तो सभी जानते हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में जो अटैक हुआ उसके बाद जो न्यूज़ चल रही है उसमें एक फिलिपाइन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जो बाप था इनमें से जो मारा गया है उसके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट था। अब हिंदुस्तानी पासपोर्ट कैसे था, इसलिए कि हिंदुस्तान तो डुअल नेशनल को सपोर्ट नहीं करता या वहाँ पे नहीं होता कि दो पासपोर्ट रखे जाएं। तो यकीनन इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अगर उसने फेक तरीके से पासपोर्ट बनाया था तो वो किस तरह से उसको मिला और कैसे वो गया। लेकिन अगर हम इस चीज को छोड़ भी देंगे, अभी जी। हिंदुस्तानी था या पाकिस्तानी था, कुछ भी था, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये होता रहा है, पाकिस्तान में ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाता रहा है। और अभी तक उनको कह लीजिए कि चाहे भारत को डराने के लिए, चाहे अफगानिस्तान के लिए या किसी भी मकसद के लिए, लेकिन इस तरह के लोगों को बनाया गया है। और उनको कभी भी आप देखिए कि हमारे यहाँ उनको कोई जुर्म नहीं कहा गया, कोई गलत नहीं कहा गया उन लोगों को। चाहे हाफिज सईद ही क्यों ना हो, आप हाफिज सईद साहब सुनेंगी। आपने कभी सुना है कि इस तरह का यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट उसको आगे साहब लगाया जाए? तो यहाँ पर तो यही हालात हैं और इसी तरह के लोग हैं। और अगर आप ये देखें कि सलमान तासीर साहब को जिस आदमी ने मारा था उसका इस्लामाबाद, जहाँ मैं मौजूद हूँ, वहाँ पे मकबरा तक बना दिया। उसके लिए लॉयर्स बाहर निकले, एक बड़ी बहुत बड़ी तादाद में उसका जनाजा किया गया। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो इस किस्म की बातें ना करे तो आप देख लीजिए कि उसके मरने पे या उसके जीने पे लोग बाहर नहीं आते। तो माइंडसेट जो है, अगर आपके 60% लोगों का माइंडसेट या 70% लोगों का माइंडसेट यही है, तो उसमें से निकलना जो है वो बहुत ही, मुझे लगता है बहुत कठिन होगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत इजीली पाकिस्तानी उसमें से निकल सकेंगे। इसलिए कि आपके लिए वो आपके लिए वो टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो जाद ही है। हम तो खुद ही बना रहे हैं, तो कैसे हम उनको बोल देंगे कि वो गलत है? आरजू, आप बहुत बेबाकी से बात रखती हैं कि भाई जिहादी हैं, खुद ही बना रहे हैं। नजम सेठी ने भी अभी यही बात की आलिया के, खुद ही आप बना रहे हैं, खुद ही पाल पोस रहे हैं, खुद ही इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। आखिर कब तक ये रेडिकलिज्म जारी रहेगा? और फिर अगर दुनिया कहती है कि भाई पाकिस्तान मुल्क में आतंकवाद पनपता है या इस्लाम को शक की निगाहों से देखती है, तो फिर दुनिया गलत नहीं है, गलत पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में हो रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो आपने कहा कि कब तक जारी रहेगा। माइंडसेट का आप अंदाजा इससे कीजिए कि कल से लेकर अब तक जब ये आ रहा है कि पाकिस्तान ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ये जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे दहशतगर्दी की ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो इन्होंने दहशतगर्दी की जिनका के ताल्लुक पाकिस्तान से निकल रहा है, तो सब सन्नाटे में थे और बहुत ज्यादा ये कह रहे थे कि कैसे हो सकता है, मतलब ऐसे जो जहन है वो। लेकिन अब जब अगर जो फिलिपाइन है उनकी अथॉरिटीज की तरफ से ये कह दिया गया कि इनमें से एक इंडियन पासपोर्ट पर सफर करके फिलिपाइन पहुंचा था, तो सब इसके ऊपर खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारे पर इल्जाम आ रहा था, तो देखिए अब तो इंडिया का नाम निकल आया। मेरा सवाल ये है कि ये तो बाद में इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि कहां से निकले, क्योंकि अभी तो ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज भी इसके ऊपर कोई ये नहीं बता रही कि कहां से हुआ। ये भी जो मनीला फिलिपाइन है उनकी तरफ से ये कहा गया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया। लेकिन मैं देख रही थी CNN और BBC, इन सब में ये पब्लिश हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, एमल कांसी कहां से पकड़ा गया था? यूसुफ रमजी कहां से पकड़ा गया था? अबू उबैदा कहां से पकड़ा गया था? उसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया था? ये तो बहुत छोटे दहशतगर्द है उनके मामले में, जितने बड़े दहशतगर्द वहां से पकड़े गए। उसके बाद इस बात पर सिर्फ खुश होना कि कोई एक पकड़ा गया आपसे है या नहीं, आपको फिक्रमंदी ये करनी चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में जिस जगह पर भी दहशतगर्दी होती है तो सब यही कहते हैं कि इनमें से कोई ना कोई पाकिस्तानी निकलेगा। शर्म की बात तो ये है। आप देखिए कि बिन लादेन से बड़ा कोई दहशतगर्द था दुनिया में? सबसे बड़ा दुनिया का दहशतगर्द एबटाबाद से पकड़ा गया, कोई पिंडी से पकड़ा जा रहा है, कोई डेरा गाजी खान से एमल कांसी पकड़ा जा रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट है वो वहां से पकड़े जा रहे हैं। और इसके बावजूद जब ये बात अगर कर दें हम, अगर हम ये कह दें कि भाई सारे दहशतगर्द वहां पर पले बढ़े वहीं पर, आप मुझे बताएं जो तालिबान हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में फट रहे हैं,
ٹی ٹی پی کے جتنے لیڈرز ہیں سب کے سب پاکستان میں پلے بڑے جوان ہوئے، وہیں کی یونیورسٹیز کالجز سے تعلیم حاصل کی۔ افغانستان کی جتنی گورنمنٹ ہے، جتنے منسٹرز ہیں اس وقت، سب پاکستان میں پلے بڑے، وہیں سے ایجوکیشن حاصل کی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کیسے اس سے انکار کریں گے کہ آپ کی پیداوار ہیں، وہیں پر پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر آپ بناتے ہیں، وہیں پر پلتے بڑھتے ہیں، آپ کیسے اس سے انکار کریں گے جبکہ آپ کا جغرافیہ، ہسٹری، ہر چیز یہ بتا رہی ہے کہ وہاں سے نکلتا ہے دہشت گرد۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھیں، اس جو ایک آپ کہہ لیں پرسیپشن نہیں بلکہ ریالٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو ختم کریں، آپ وہاں پر ریفارمز لائیں۔ ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے جی ریفارمز لائی جائیں، وہاں پر جو کریکولم ہے اس میں تبدیلی لائی جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے، صرف بات ہوتی ہے، آج تک پریکٹیکلی اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک اس کے اوپر آپ پریکٹیکل وے میں کام نہیں کریں گے، آپ وہاں سے دہشت گردی کو اس وقت تک ختم نہیں کر سکتے۔ وہاں پہ جو پیدا ہوتے ہیں وہ اسی طرح پل بڑھ کر باہر نکل کے یہی کچھ کرتے رہیں گے۔